एक ऐसा खतरनाक रोमांचक मैच जिसने दर्शकों की सांसें रोक दी थी, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे मैच की जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 300 से भी अधिक का लक्ष्य खड़ा कर दिया था और जवाब में उनके गेंदबाजों ने भारत के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करते हुए 184 के स्कोर पर ही 6 खिलाड़ियों को वापस पवेलियन में भेज दिया था। और उसके बाद उनके कप्तान ब्रेंडन मैकलम ने रविंद्र जडेजा को बेइज्जत करते हुए कहा था कि आज तुम लोगों को बुरी तरह हरा के जलील करेंगे, लेकिन उसके बाद जडेजा ने गुस्से में इतनी खतरनाक पारी खेली कि आखिरी गेंद तक इस मैच में हार जीत का फैसला न हो सका और ये मैच दर्ज हो गया क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में। और इस मैच में आखिरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ था कि दोनों टीमें खुश भी थी और अफसोस भी मना रही थी, लेकिन आखिरी गेंद पर ऐसा क्या हुआ था यह जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। इंडियन टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर थी और कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और न्यूजीलैंड के 2 धाकड़ बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल और जेसी राइडर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे और भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे भुवनेश्वर कुमार। और गुप्टिल ने ओवर की पहली गेंद पर एक जबरदस्त कट करते हुए चौका लगा दिया। इसके बाद गुप्टिल ने ओवर की तीसरी गेंद पर फिर से फ्लिक करके चौका लगा दिया और बता दिया कि आज वो ऐसे ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले हैं। दूसरी तरफ से गेंद थी मोहम्मद शामी के हाथों में। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद एक जबरदस्त बाउंसर की जो सीधा जाके गुप्टिल के सिर में लगी और साथ ही बता दिया कि भारतीय तेज गेंदबाजों को कम ना समझा जाए। लेकिन तीसरे ओवर में भुवी की गेंद पर राइडर ने भी अपना पहला चौका ठोक दिया। राइडर अब खतरनाक रूप में आ चुका था। चौथे ओवर में उसने शामी को 2 लगातार चौके ठोक दिए और उसके बाद अगले ही ओवर में भुवी को भी चौका लगा दिया। लगातार चौके लगाकर जेसी राइडर घमंड में आकर भुवी की तरफ देखकर उसका मजाक भी उड़ाने लगा और यही उसने सबसे बड़ी गलती भी कर दी, क्योंकि अगली गेंद पर भुवी ने उसके डंडे उखाड़कर राइडर का काम तमाम कर दिया और साथ ही करारा जवाब भी दे दिया। राइडर के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज केन विलियमसन मैदान में उतरा, लेकिन राइडर के आउट होने के बाद दोनों बल्लेबाज अब 1-2 रन लेकर खेल रहे थे, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड का स्कोर 10 ओवर के बाद 57 पर पहुंच गया था। अब गेंदबाजी के लिए वरुण ओरान आया। वरुण उस दिन खतरनाक रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहा था। उसकी जबरदस्त बाउंसर से गुप्टिल जैसे तैसे बच रहा था और आखिरकार काफी देर बाद गुप्टिल ने ओरान को एक कड़ाकेदार कवर ड्राइव लगा के चौका लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। अब रविंद्र जडेजा और अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे और लगातार डॉट गेंदें फेंक रहे थे, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की रन रेट भी 5 से नीचे आ चुकी थी। उन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और आखिरकार विलियमसन ने 18वें ओवर में अश्विन की गेंद पर एक चौका लगाया और थोड़ा दबाव कम किया। 20 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रन पर पहुंच चुका था। उसके बाद 21वें ओवर में गुप्टिल ने जडेजा गेंद पर एक बेहतरीन लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलते हुए चौका लगा दिया। दोनों बल्लेबाज अब सेट हो चुके थे। अगले ओवर में विलियमसन ने आगे बढ़कर अश्विन को कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। धोनी भी अब टेंशन में नजर आ रहे थे, क्योंकि भारत को अब कहीं से भी विकेट चाहिए था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज भारत को कोई मौका नहीं दे रहे थे और सिंगल के साथ बीच बीच में चौके और छक्के भी लगा रहे थे। इसी बीच मार्टिन गुप्टिल ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। स्पिनर की कुटाई होते देख धोनी ने 27वें ओवर में वरुण ओरान को गेंदबाजी के लिए वापस बुलाया, लेकिन गुप्टिल ने उस ओवर में 2 चौके ठोक के धोनी को और टेंशन में डाल दिया। अगले ओवर में विलियमसन ने एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 30 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 165 पर पहुंच चुका था। 31वें ओवर में मोहम्मद शामी को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, लेकिन विलियमसन ने पीछे हटकर शामी को कवर के ऊपर से जबरदस्त चौका जड़ दिया। उसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर गुप्टिल ने शामी को एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और उसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर गुप्टिल ने शामी को एक चौका और जड़ दिया। अब गुप्टिल जिस तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा था उससे बचना बहुत मुश्किल था। 33वें ओवर में गुप्टिल ने शामी को एक चौका और लगा दिया। अब गुप्टिल का बल्ला तलवार की तरह चल रहा था। भारत को मैच में बने रहना था तो किसी भी तरीके से इस साझेदारी को तोड़ना था और ओवर की 5वीं गेंद पर शामी ने विलियमसन को बोल्ड करके भारत को दूसरी सफलता दिला दी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए कोरी एंडरसन मैदान में उतरा और आते ही उसने अश्विन को एक छक्का लगा दिया। साथ ही अश्विन को बल्ला दिखाते हुए बोला कि तेरी ऐसे ही कुटाई करूंगा, लेकिन अश्विन ने अगली गेंद पर उस बदतमीज एंडरसन को बोल्ड करके उसकी औकात दिखा दी और बता दिया कि अश्विन क्रिकेट का मास्टर खिलाड़ी है। अब बल्लेबाजी के लिए खतरनाक रोज टेलर मैदान में उतरा, लेकिन फिलहाल भारत को सबसे बड़ा खतरा गुप्टिल से था, जो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा था। साथ ही न्यूजीलैंड ने बैटिंग पावर प्ले भी ले लिया और पावर प्ले के पहली ओवर में गुप्टिल ने भुवी को 2 लगातार चौके लगा दिए। 35 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर अब 209 रन पर पहुंच चुका था और गुप्टिल 99 पर बल्लेबाजी कर रहा था। अगले ओवर में उसने एक सिंगल लेकर बेहतरीन शतक पूरा कर लिया और शतक पूरा होते ही गुप्टिल भूखे शेर की तरफ भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ा। अगले ओवर में उसने पहले शामी को एक कड़ाकेदार छक्का लगाया और फिर एक चौका लगा
लगा दिया। भारत को अब किसी भी तरीके से गुप्टिल का विकेट चाहिए था, इसलिए धोनी ने एक जुआ खेलते हुए बैटिंग पावर प्ले में ही जडेजा को गेंदबाजी के लिए बुलाया। गुप्टिल ने जडेजा को भी एक बड़ा शॉट खेला, लेकिन सीमा रेखा पर रहाणे ने एक जबरदस्त कैच पकड़कर गुप्टिल की पारी का अंत कर दिया। गुप्टिल के विकेट के साथ ही भारतीय दर्शकों का शोर भी आसमान में गूंजने लगा। अब मैदान में बल्लेबाजी के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम आया, लेकिन अगले ओवर में वरुण ओरान ने उसका काम तमाम कर दिया। 40 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 233 रन था और रोज टेलर और रुक लॉन्ची की जोड़ी मैदान में थी। 41वें ओवर में वरुण को पहले रोज टेलर ने एक चौका लगाया और उसके बाद रांची ने ताबड़तोड़ अंदाज में 2 चौके ठोक दिए। अब दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। रैना के अगले ओवर में रांची ने एक जबरदस्त छक्का ठोक दिया और उसके बाद एक चौका लगा दिया। रांची का बल्ला भी अब आग उगल रहा था। उसने अगले ओवर में मोहम्मद शामी को फिर एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर रहाणे ने एक बार फिर जबरदस्त फील्डिंग करते हुए डायरेक्ट थ्रो करके रोज टेलर को रन आउट कर दिया। बल्लेबाजी के लिए मैदान में अब नाथन मैकुलम आया, लेकिन रांची का बल्ला अभी भी आग उगल रहा था। रांची ने शामी को उसी ओवर में दूसरा गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 43वें ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 277 पर पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था न्यूजीलैंड का स्कोर 350 तक जाएगा, क्योंकि रांची ने भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए सिर्फ 17 गेंदों पर 36 रन ठोक दिए थे। अगला ओवर लेकर फिर से रविंद्र जडेजा आए और ओवर की चौथी गेंद पर नाथन मैकुलम रन आउट हो गया, लेकिन अभी भी रांची से भारत को तगड़ा खतरा था। लेकिन अगली गेंद पर जडेजा ने रांची को रहाणे के हाथों कैच आउट करवा दिया। 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरने से भारत की मैच में वापसी हो चुकी थी। 44वें ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 280 रन था। 48वें ओवर में शामी ने मैकुलम को भी आउट करके भारत को 9वीं सफलता दिला दी। अब लग रहा था न्यूजीलैंड 300 रन भी नहीं बना पाएगा, लेकिन टिम साउथी ने ताबड़तोड़ अंदाज में 3 जबरदस्त छक्के और एक शानदार चौका लगाकर अपनी टीम का स्कोर 314 रन पर पहुंचा दिया। हालांकि अंतिम गेंद पर वो रन आउट हो गया, लेकिन अब न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 315 रन का विशाल लक्ष्य रखा था। लक्ष्य बड़ा जरूर था, लेकिन रन चेस किए जा सकते थे। लेकिन इसके बावजूद उस समय किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह मैच क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक मैच होने वाला है। रोहित शर्मा और शिखर धवन के रूप में भारत की ओपनिंग की जोड़ी मैदान में उतरी। पहले ओवर में दोनों ने संभल के बैटिंग की, लेकिन दूसरे ओवर में रोहित शर्मा ने मैकग्लासन को एक शानदार लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव खेलते हुए छक्का लगा दिया और बता दिया कि भारत भी ताबड़तोड़ बैटिंग करके इस रन को चेस करेगा। अगले ओवर में शिखर धवन ने भी शानदार पुल करके ये पहला चौका लगा दिया। इसके बाद 5वें ओवर में धवन ने फिर से साउथी का एक चौका लगा दिया। 6ठे ओवर में रोहित शर्मा ने मैकग्लासन को आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया, लेकिन छक्का लगते ही मैकग्लासन बौखला गया और बोला अगली गेंद पर तेरा मुंह फोड़ दूंगा। लेकिन वो भूल गया था कि रोहित शर्मा को हिटमैन क्यों कहा जाता है। उसने अगली गेंद जैसे बाउंसर फेंकी, रोहित ने एक जबरदस्त पुल करके कड़ाकेदार छक्का लगा दिया और बॉलर को उसकी औकात दिखा दी। अगले ओवर में धवन ने भी आगे बढ़कर साउथी के सिर के ऊपर से शानदार छक्का लगा दिया। अब अगला ओवर लेकर बेनेट आया, लेकिन रोहित शर्मा ने उसको भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगा दिया और उसके बाद फ्लिक करके फाइन लेग पर चौका जड़ दिया। अगले ओवर में धवन ने साउथी को 2 कड़ाकेदार ड्राइव के चौका लगा दिए। दोनों भारतीय ओपनर अब मैदान में तांडव कर रहे थे। सिर्फ 9 ओवर में भारत का स्कोर बिना विकेट के नुकसान पर 64 रन पहुंच गया था। मैच पर भारत की पकड़ बन चुकी थी, लेकिन अगले ही ओवर में शिखर धवन के पुल पर गुप्टिल ने एक जबरदस्त कैच पकड़ के भारत को पहला झटका दे दिया। धवन के आउट होने के बाद विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए मैदान में आया और आते ही कोहली ने फ्लिक करके एक चौका भी जड़ दिया। भारत को यहां से अब एक साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन 14वें ओवर में रोहित शर्मा भी एंडरसन की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो गए। 72 के स्कोर पर भारत के दोनों ओपनर वापस लौट गए थे। भारत अभी इन झटकों से संभला भी नहीं था कि अगले ओवर में विराट कोहली भी ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर बाहरी किनारा दे बैठे और सिर्फ 6 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। अब सुरेश रैना और अजिंक्य रहाणे पर पारी संभालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन 18वें ओवर में रहाणे भी एंडरसन की गेंद पर विकेट कीपर को कैच देके आउट हो गए। 84 के स्कोर पर 4 भारतीय बल्लेबाज आउट होने के बाद मैदान में भारत के कप्तान MS धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे और आते ही धोनी ने चौका लगा के अपना खाता भी खोल दिया। अगले ओवर में रैना ने शानदार ड्राइव लगाते हुए एक चौका ठोक दिया। भारत को विकेट बचाने के साथ साथ तेजी से रन भी बनाने थे, इसलिए अगले ओवर में धोनी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 21 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 103 रन था। अब गेंदबाजी के लिए केन विलियमसन आया और रैना ने आते ही उसका स्वागत बेहतरीन चौके के साथ किया। उसके बाद 24वें ओवर में धोनी ने भी आगे बढ़कर विलियमसन को गजब का छक्का लगा दिया और उसके बाद अगले ओवर में रैना ने भी पुल करते हुए शानदार चौका लगा दिया। 26 ओवर में धोनी ने भी पुल करके साउथी को एक चौका लगाया। 27 ओवर के बाद भारत का स्कोर 141
40 पर पहुंच चुका था। अब लग रहा था भारत मैच में वापसी कर रहा है, लेकिन 28वें ओवर में एक शॉर्ट पिच गेंद पर पुल करने की कोशिश में रैना ने भी साउथी की गेंद पर विकेट कीपर को कैच दे दिया। 140 के स्कोर पर आधी भारतीय टीम आउट हो चुकी थी और पूरे देश की उम्मीद अब सिर्फ और सिर्फ धोनी पर थी और उनका साथ देने के लिए मैदान पर रविचंद्र अश्विन आए थे। 30वें ओवर में अश्विन को एक जीवन दान भी मिला जब फील्डर बाउंड्री पर कैच को मिसजज कर बैठा और गेंद चौके के लिए चली गई, लेकिन भारत के सामने अभी भी पहाड़ सा लक्ष्य था, इसलिए दोनों बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेल रहे थे। 34वें ओवर में अश्विन ने एक शानदार कट करके चौका लगाया। 35 ओवर के बाद भारत का स्कोर 177 रन था। 90 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 138 रन बनाने थे। अगले ही ओवर में धोनी ने एंडरसन को एक गगनचुंबी छक्का लगा के अपने 50 रन पूरे कर लिए, लेकिन दर्शकों का सेलिब्रेशन खत्म भी नहीं हुआ था कि अगले ही गेंद पर एक और छक्का मारने की कोशिश में धोनी कैच आउट हो गए और साथ ही भारत की मैच जीतने की उम्मीद भी खत्म हो गई। लोगों ने अपने टीवी तक बंद कर दिए क्योंकि अश्विन और जडेजा की जोड़ी से किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि वो 86 गेंदों पर 131 रन बना सकते हैं। लेकिन क्रिकेट की खासियत यही है, जब सब उम्मीद छोड़ देते हैं ये खेल अपना असली रंग दिखाता है। अगले ही ओवर में अश्विन ने एक बेहतरीन चौका लगा के बता दिया कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। 38वें ओवर में एंडरसन को पहले अश्विन ने पुल करके एक चौका मारा और उसके बाद जडेजा ने कट करके बेहतरीन चौका लगा दिया। हल्की हल्की ही सही भारत को जीत की उम्मीद भी हो रही थी। 39वें ओवर की पहली गेंद पर अश्विन ने फिर से एक चौका लगा दिया और उसके बाद जडेजा ने भी पुल करके एक शानदार चौका ठोक दिया। 40वें ओवर में साउथी को पहले अश्विन ने एक हुक लगा के चौका मारा और उसके बाद जडेजा ने एक पैर आगे निकाल के लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 231 रन पर पहुंच चुका था। अंतिम 60 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 84 रन चाहिए थे और जडेजा और अश्विन जबरदस्त तरीके से कीवियों की कुटाई कर रहे थे। 41वें ओवर की अंतिम गेंद पर अश्विन ने रिवर्स स्वीप का एक शानदार चौका लगा के महज 35 गेंदों पर अपनी पहली ओडीआई 50 पूरी कर ली। 42वें ओवर में अश्विन ने साउथी को थर्ड मैन पर एक बेहतरीन चौका लगा के भारतीय दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंचा दिया। भारत को अब 48 गेंदों पर 66 रन की जरूरत थी। जडेजा और अश्विन की तूफानी बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड दबाव में आ चुका था और इसी दबाव में उन्होंने पहले जडेजा का कैच छोड़ा और फिर अश्विन की स्टंपिंग भी छोड़ दी। आप सोच सकते हैं कि जडेजा और अश्विन कितनी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे कि न्यूजीलैंड जैसी वर्ल्ड क्लास फील्डिंग टीम भी उस दिन पैनिक कर रही थी। 44वें ओवर में जडेजा ने एक शानदार कट खेलते हुए फिर से चौका लगा दिया। उसके बाद अश्विन ने 45वें ओवर की पहली गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा के पूरी तरीके से न्यूजीलैंड को दबाव में ला दिया। भारत को जीत के लिए 35 गेंदों पर सिर्फ 48 रन चाहिए थे, लेकिन इसी ओवर में एक और छक्का लगाने की कोशिश में अश्विन बाउंड्री लाइन पर गुप्टिल को कैच दे बैठे। अश्विन ने 46 गेंदों पर 65 रनों की धाकड़ पारी खेली। भारत को अंतिम 30 गेंदों पर 45 रन बनाने थे। भारत की सारी उम्मीदें अब सर रविंद्र जडेजा पर टिकी थी। 46वें ओवर में भुवनेश्वर ने लेट कट खेलकर एक चौका लगाया, लेकिन वो उससे अगली गेंद पर एक पुल शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो गए। अब भारत के 8 विकेट गिर चुके थे और 24 गेंदों पर 39 रन की जरूरत थी। मैच अब रोमांचक स्थिति में आ चुकी थी और न्यूजीलैंड को पता था भारत को अब रविंद्र जडेजा ही मैच जितवा सकता है। इसलिए उनका कप्तान ब्रेंडन मैकलम जडेजा पर स्लेजिंग करते हुए कहने लगा था, तेरी वो औकात नहीं जिससे तुम मैच जितवा सके। जडेजा ने उससे पलट के कुछ नहीं कहा, लेकिन 47वें ओवर में एंडरसन को एक गगनचुंबी छक्का लगा के अपना करारा जवाब दे दिया। अब अंतिम 18 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 31 रन बनाने थे। मैच बेहद रोमांचक स्थिति में आ चुका था। जिन लोगों ने एक समय टीवी बंद कर दिए थे वो टीवी से चिपक चुके थे, लेकिन 48वें ओवर में सामी भी अपना विकेट दे बैठे और भारत को अब अंतिम 12 गेंदों पर जीत के लिए 29 रन बनाने थे और सिर्फ एक विकेट बाकी था। सारा दारोमदार अब जडेजा पर था और उन्होंने एक दमदार छक्का लगा के बता दिया कि वो आज आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ने वाले हैं। अब अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए 18 रन बनाने थे और गेंद थी एंडरसन के हाथों में। पहली गेंद पर जडेजा ने एक थप्पड़ जैसा शॉट मारते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया और उसके बाद 2 गेंद वाइड हुई और 2 डॉट हो गई। जीत के लिए 3 गेंदों पर 12 रन बनाने थे। चौथी गेंद पर जडेजा ने शानदार फ्लिक करते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया और उसके बाद एक जबरदस्त पुल करके गेंद को सीधा छक्के के लिए भेज दिया। जडेजा के इन 2 शॉट्स के बाद हर एक क्रिकेट प्रेमी जश्न मना रहा था। अब अंतिम गेंद पर भारत को जीत के लिए 2 रन की जरूरत थी। मैच बेहद रोमांचक हो चुका था, कुछ भी हो सकता था। पूरा स्टेडियम अंतिम गेंद के लिए खड़ा हो चुका था। सब
सबकी सांसें रोक चुकी थी और अंतिम गेंद पर जडेजा ने एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई और सिर्फ एक ही रन मिल सका है और उसी के साथ ये मैच टाई हो गया। 100 ओवर और 628 रन बनने के बाद भी इस मैच का विनर कौन होगा ये फैसला नहीं हो सका, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड दोनों खुश भी थे कि हारे नहीं है और दुखी भी थे कि जीत नहीं पाए इतना क्लोज आके भी। जडेजा को उनके शानदार ऑलराउंडर खेल के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। तो दोस्तों, जडेजा की इस पारी को 10 में से आप कितने अंक देंगे कमेंट में बताइए और वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी शानदार होने वाला है।